दोस्तों नमस्ते। आज 17 मई 2021 और शाम को 7:30 बजे अपना वेबिनार होने वाला था और इस वेबिनार का टॉपिक हमने रखा था कि इंसेक्ट का डैमेज होने के बाद फंगल अटैक कैसे बढ़ता है अनार के फ्रूट के ऊपर, लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, इसके ऊपर मैं बात करने वाला था। लेकिन आप सबको पता है कि कल रात से जो साइक्लोन महाराष्ट्र होके गुजरात और गुजरात से राजस्थान जाएगा और जोधपुर तक जाते जाते वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा एक फोरकास्ट है। लेकिन इसी एरिया में जितने भी अनार के गार्डन है वो अभी ये साइक्लोन की वजह से प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले इसके ऊपर वेबिनार होना चाहिए था, लेकिन ये वेबिनार मैं नहीं कर पाया क्योंकि इसी एरिया में मेरा भी फार्म आता है और मेरे फार्म पे भी साइक्लोन का इम्पैक्ट आ चुका है। अभी भी तेज आंधी चल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं मिल रही है, इसलिए वेबिनार मैं नहीं ले पाया। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलनी ही चाहिए थी, इसीलिए ये वीडियो बना के मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि आपको जैसे ही साइक्लोन का इम्पैक्ट रुकेगा तो आपको किस स्टेज में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसी के ऊपर ये वीडियो मैं आपको बना के भेज रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पहली बार भी आपको 100 बार बोल चुका हूँ कि जैसे ही साइक्लोन आएगा, साइक्लोन ख़त्म होने के बाद आपके खेत में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है तो बैक्टीरियल ब्लाइट आने की संभावना कई गुना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है ज़ांथोमोनास ऑक्सोनोपोडिस, ये जो साइक्लोन के साथ में ह्यूमिडिटी, बारिश जो चलती है उसी से ट्रैवल करके 25 किलोमीटर तक नेक्स्ट प्लॉट में आ जाता है। और जैसे ही ये साइक्लोन खुलेगा तो 8 दिन के बाद आपके खेत में आपको बैक्टीरियल ब्लाइट दिखेगा। इसीलिए वो अंदर जाने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसी के ऊपर मैं डिटेल में अभी ये वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, अभी जैसे ही आपका गार्डन किसी भी स्टेज में रहे, मतलब स्टोरेज स्टेज में होगा, स्ट्रेस स्टेज में होगा, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज में होगा, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में होगा, फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज में होगा, किसी भी स्टेज में होगा, तो भी आपको जैसे ही साइक्लोन रुकेगा, हवा रुकेगी, जो तेज आंधी चल रही थी वो रुकेगी, रुकने के तुरंत बाद अगर बारिश भी उसके अंदर थी और बारिश का पानी पत्तों के ऊपर था या रहेगा तो भी आपको स्प्रे लेना है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके खेत में नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर स्प्रे मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं वो सभी स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। अभी सबसे बढ़िया कौन सा स्प्रे रहेगा, तो आप अगर पत्तों के ऊपर पानी है तो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कोसाइड 2000 नाम से मिलता है 2 ग्राम आपको लेना है। उसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये जो एंटीबायोटिक है, इसको लेना है 0.25 ग्राम, या फिर आपको 2-ब्रोमो 2-नाइट्रोप्रोपेन 3 आइडल जो बैक्ट्रीसेल नाम से मिलता है, अलग अलग कंपनी का आपके मार्केट में मिलेगा, वो आपको लेना है आधा ग्राम। मतलब कॉपर के साथ में दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक आपको लेना है, या फिर आप कोसाइड की जगह पे सीओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसके साथ ये दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक आप ले सकते हो। उसके बाद आप सीओसी प्लस कासुगामाइसिन, ये प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन आता है कोनिका नाम से, धानुका कंपनी का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो
1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ग्राम पर लीटर, ये आपको तुरंत स्प्रे लेना है। जितनी ज़्यादा जख्म रहेगी ये साइक्लोन की वजह से, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना बढ़ेगी बैक्टीरियल ब्लाइट ज़्यादा आने की। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये कोई भी एक कॉपर बेस्ड फंजीसाइड और एक एंटीबायोटिक के साथ में स्प्रे करना है। और इसके अंदर कॉपर है, इसीलिए नॉन आयनिक स्टिकर, जो नॉन आयनिक स्टिकर होता है आधा ml पर लीटर, इसका भी स्प्रे आपको लेना है, इसका भी स्प्रे आपको लेना है। तो ये प्रिकॉशन किसी भी बाहर में आप हो, किसी भी स्टेज में आप हो, तो आपको ये करना है। अभी बैसिलस है या सुडोमोनास है या ट्राइकोडर्मा है, ये थोड़ा सा बाजू में रखिए, क्योंकि जब हाई रिस्क पीरियड होती है तब मैं हमेशा बोलता हूं कि केमिकल का इस्तेमाल करके बाद में हम वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले ये डिजीज आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसीलिए केमिकल का इस्तेमाल करके आप बैक्टीरियल ब्लाइट आना नहीं चाहिए, इसके लिए प्रिवेंट कर दीजिए। क्लियर, एक हो गया ये। अभी आपका कौन सा बाहर है वो हिसाब से आपको गार्डन में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अभी अगर आपका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और आप हस्त बहार में जाना चाहते हो, हस्त बहार में जाना चाहते हो, तो आप 15 अगस्त से लेके सितंबर एंड तक आपका इथ्रेल का टाइम रहेगा, प्रूनिंग का टाइम रहेगा। इसके बीच में जो पीरियड है वो आपका है अभी स्टोरेज और स्ट्रेस कंडीशन का। तो ये उन गार्डन के लिए बढ़िया है जिनके यहाँ पे अभी स्टोरेज स्टेज चल रही है। आपने जो भी, मैंने आपको डिटेल में फर्टिलाइजर कौन से देने हैं, क्या देना है, जो भी अभी राजस्थान में हीट चल रही थी तो उनको बेनिफिट होगा। हार्वेस्टिंग उनका कंप्लीट हो चुका है, बादल जल्दी आ गए हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो जो भी आप फर्टिलाइजर डाला हुआ है वो सब फर्टिलाइजर स्टोरेज स्टेज में आपके पौधों में बढ़िया जाएगा और आपको अच्छा सेटिंग करने के लिए स्टोरेज पौधे में अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका फर्टिलाइजर का डोज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने फर्टिलाइजर का डोज किया हुआ है, बेसल डोज एप्लीकेशन रूट प्रूनिंग के बाद अगर किया हुआ है, जो मैंने आपको पूरे ट्रेनिंग में स्टोरेज स्टेज में क्या क्या काम करने हैं वो अगर आपने पूरा किया हुआ है तो 100% आपको बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो मैंने कॉपर और एंटीबायोटिक का स्प्रे बोला है ये आपको भी लेना है। आपके गार्डन में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं भी है तो भी आपको ये स्प्रे लेना है, क्योंकि आने की जो संभावना होती है आजू बाजू में 25 किलोमीटर पे कहाँ पे भी अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो भी आपके खेत में ये आ सकता है साइक्लोन की वजह से, तो ये स्प्रे आपको लेना है। तो हस्त बहार में जो लोग जाने वाले हैं उनको ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको ये स्प्रे करना है, उनके लिए ये साइक्लोन फायदा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि सॉइल की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, क्लाइमेट की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, स्टोरेज स्टेज में पौधे में अच्छा खाना बनेगा, टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा, ये सब अच्छा रहेगा। उसके बाद है मृगबहार, जो 20 मई से लेके जुलाई एंड तक डिफोलिएशन करते हैं, उनके यहाँ पे ये साइक्लोन ज़्यादा तकलीफ देगा, ज़्यादा तकलीफ देगा। क्यों ज़्यादा तकलीफ देगा? क्योंकि जिनके गार्डन अभी तक स्ट्रेस कंडीशन में है या जिन्होंने पानी बंद किया है और अभी तक गार्डन में स्ट्रेस नहीं है, 10%, 20%, 30%, 40% पत्ते झड़े हैं और 80% तक उनको पत्ते झाड़ने थे, पत्ते गिराने थे, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि बारिश आ चुकी है। ये जो 1 इंच या 2 इंच नमी अगर आपके मिट्टी में चली गई है तो वहाँ से वो नमी आपको, जहाँ से पत्ते गिरे हैं वहाँ से वो स्प्राउटिंग देगा, और उसी स्प्राउटिंग के ऊपर अगर आपने इथ्रेल का स्प्रे कर लिया तो आपको दिक्कत आएगी। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सलाह रहेगा कि आप अभी तुरंत इथ्रेल का स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि अभी टेम्परेचर नीचे आ चुका है, ह्यूमिडिटी भी आ चुकी है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि 20 तारीख से पहले आपको नहीं करना चाहिए, 20 मई से पहले नहीं इथ्रेल करना चाहिए। 20 तारीख भी आपकी आ चुकी है, तो अभी आप इथ्रेल का स्प्रे कर लीजिए और आप गार्डन को कंटिन्यू करिए। हस्त बहार
मृग बहार और अम्बे बहार कौन ले सकता है, इसका वीडियो मैंने आपको डिटेल में ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में दिया है। क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपके खेत में है और मृग बहार में अगर आप अभी जाओगे तो ग्रीन कलर का स्टेज आएगा, अक्टूबर हीट में वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। तो वो भी एक पॉइंट है, वो आपको अच्छी तरह से कंसिडर करना है अगर आपको अभी डिफोलिएशन करना है। तो अभी अगर आपके गार्डन में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है और अभी आप पानी छोड़ने बंद करने वाले थे, पानी देना बंद करने वाले थे, तो आप रुक सकते हो और वापस नेचुरल स्ट्रेस आएगा तो आप जून में जुलाई में भी इथ्रिल का स्प्रे कर सकते हो। कंडीशन है कि आपके गार्डन में कितना बारिश होता है, उसके ऊपर आपको सेटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन साइक्लोन का इम्पैक्ट आने के बाद क्या होगा ये मैंने आपको बोल दिया है, तो आपको ये प्रिकॉशन यहीं पे करना है। अगर डिफोलिएशन हुआ है तो आपको तुरंत इथ्रिल का स्प्रे करके बाकी जो बच्चे बाकी जो बच्चे पत्ते हैं उसको आपको निकालना है। अभी सबसे डेंजरस जोन में जो है वो है अंबिया बहार। अंबिया बहार जिनके यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिनके यहाँ पे लाल कलर का फ्रूट सेट हो चुका है, जिनके यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्रूट्स है और जिनके यहाँ पे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग आना है, वो गार्डन ये साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिनके यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हुआ है, फ्रूट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा तकलीफ रहेगा, क्योंकि साइक्लोन जब आता है तब पौधा आपका पूरा घूम जाता है, पूरा राउंड शेप में हिलता है। तो वो जो फल है वो फल इधर ना उधर, ये ब्रांच को वो ब्रांच को वो ब्रांच को वो टकराते हैं और फिर वहीं पे जख्म हो जाती है और उसी जख्म से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके खेत में बहुत ज़्यादा आता है। सेकेंड, वो जो स्पॉट आ जाएंगे वो स्पॉट हार्वेस्टिंग तक वैसे की वैसे रहेंगे, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो इंजुरी होती है, ब्लैक कलर का रैशेस वहीं पे आ जाते हैं, तो वो आपके क्वालिटी खराब करेगा। उसके लिए आपके पास कोई भी चारा नहीं है। तो अभी अगर आपके गार्डन में फ्रूट सेट होके कंप्लीट है तो आपको सबसे ज़्यादा डरना है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। बारिश रहेगी या बारिश नहीं रहेगी तो भी आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। सिर्फ अगर हवा भी है तो भी आपको डरना है। साइक्लोन में थोड़ा बहुत तो बारिश आती ही है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बारिश नहीं आती, लेकिन तेज हवा भी अगर आपके खेत में चल रही है, ये हवा ह्यूमिड है, इसके अंदर आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तो आपको तुरंत जो मैंने पहले 3 स्प्रे बोल दिए हैं, ये 3 स्प्रे में से कोई भी एक स्प्रे तुरंत लेना है। कॉपर प्लस एंटीबायोटिक का स्प्रे आपके खेत में होना चाहिए। भले आप सीओसी ले लीजिए या कोसाइड ले लीजिए या फिर प्रीमिक्स जो फॉर्मुलेशन है वो आप ले सकते हो, कोनी का नाम से जो मैंने आपको बोल दिया है। इसमें से कोई भी एक स्प्रे आपको तुरंत, जैसे साइक्लोन रुकेगा, हवा रुकेगी, आप स्प्रे कर सकते हो। ऐसी कंडीशन जब बन जाएगी तो तुरंत आपको स्प्रे करना है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए या नहीं आने के लिए। अगर आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं भी है तो भी आपको ये स्प्रे लेना है, तो भी ये स्प्रे लेना है। ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दे दिया है, ताकि किसी के भी खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आना चाहिए, ताकि हर साल एक बार अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आ जाता है तो 10,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा बढ़ता है। और दोस्तों, ये जो वेबिनार मैं आज लेने वाला था, इसमें मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देने वाला था। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है अपना 50 घंटे का, उसका रजिस्ट्रेशन का आज 17 मई है और 21 मई शुक्रवार के दिन अपना नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं। आप भी आपका सीट रिजर्व करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको भेजा हुआ है, वेबिनार में नहीं भेज पा रहा हूं मैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेजा हुआ है। आप वहीं पे जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। 999 रुपीज़ आपको सिर्फ पे करना है और 50 घंटे का हिंदी में ये ट्रेनिंग रहेगा। तो हिंदी में पूरा का पूरा डिटेल में 50 घंटे की जानकारी ले लीजिए और फिर वो जो पूरे साल भर अपने मुफ्त वेबिनार होते हैं,
जिन्होंने ट्रेनिंग किया उनके लिए वो भी हिस्सा आपको पार्टिसिपेट होने के लिए मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी आप मिस मत करिए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है इसको इस्तेमाल करिए। अनार को बचाना है, अनार के फलों को आपको बचाना है, क्योंकि वैसे ही ये साल माल कम है, फ्रूट्स कम है, और इसको अगर बचाएंगे तो रेट अच्छा मिलेगा और 2 रुपये अपने पास अच्छे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेबिनार में हम मिलेंगे जो मंडे के दिन 7:30 बजे रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर आपको जो भी टॉपिक अपने चल रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर आपको मिलता रहेगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मिलेंगे 21 तारीख को, 21 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली वेबिनार रहेगा 30 तारीख तक। तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। थैंक यू सो मच।